मन हमेशा कार्यरत रहें, बाबा की याद में सदा मस्त रहें, उसके लिए उसको हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। हमारी जो लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी होती हैं, उस जिम्मेदारी के बोझ को बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है, एकदम लाइट अनुभव करना है। क्योंकि मन सदा शांत और हल्का रहता है तो मन मना भव का मंत्र का जाप बहुत सहज रीते से करता है। लेकिन थोड़ा सा भी मन बोझिल हो जाता है तो काम करना छोड़ देता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस युक्ति को हमें अपनाना है। गृहस्थ में रहने वाले सदा सोचें कि हमारे लिए रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा हैं। इतने बाबा बिजी रहते हुए सदा हल्के रहें। हम बार बार शिकायत करते हैं दुनिया का वातावरण ऐसा है, हम बहुत बिजी रहते हैं। इतना बिजी जीवन रहते हुए कैसे हम बाबा को याद करें? मन हमारा बाबा की याद में नहीं टिकता है। ऐसी शिकायत हम बार बार करते रहते हैं। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा भी इसी पुरानी दुनिया में ही रहते थे, इसी वातावरण में ही रहते थे और इतना यज्ञ का कारोबार चलाते हुए, इतनी जिम्मेदारी बड़ी को निभाते हुए सदा हल्के रहें और कर्म योगी का नंबर 1 सैंपल बनकर बाबा ने दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा कोई थर्ड व्यक्ति नहीं है, तीसरे व्यक्ति नहीं है, वो मेरे बाप हैं। मेरे बाप अगर ऐसे श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं तो मैं भी श्रेष्ठ स्थिति बना सकता हूँ। ऐसे निश्चय से हमें सदा आगे बढ़ते जाना है। लेकिन हम देखते हैं मन बहुत चंचल है, मन इधर उधर भागता है, तो उसके लिए अभ्यास करते रहें, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहें। बुद्धि से बाबा को देखने का अभ्यास परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बढ़ाते रहें कि जब बुद्धि ज्ञान सूर्य बाबा को देखती है तो उस समय मन बाबा के स्वरूप के बारे में सोचता है, ज्ञान के बारे में सोचता है, गुणों के बारे में सोचता है, शक्तियों के बारे में सोचता है। लेकिन जब बुद्धि वहाँ से विचलित होती है तो मन भी हमारा विचलित होने लगता है। इसलिए मन को बाबा पर केंद्रित करने के लिए बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाते रहें। यही एकाग्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि आगे जो हलचल का समय आएगा, उस हलचल के समय में हमें एक सेकंड में देह से न्यारा होकर एक बाबा की याद में टिकना होगा। इस अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स लेने होंगे। इसलिए लंबे समय का यह एकाग्रता का अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे तैराक जो है तैरना जानता है, लेकिन लंबे समय का तैरने का उसका अभ्यास अगर नहीं होगा तो वो कंपटीशन में नंबर जीत नहीं सकता है, विनर नहीं बन सकता है। इसलिए लंबे समय का ये अभ्यास होना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्धि को बार बार
देखने का, बाबा को देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है।